संपूर्ण वेदों का मूल प्रणव ओम मैं हूं। आकाश में शब्द, मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूं। अनन्य चिंतन के लिए बहुत आवश्यक है ये बात समझ लेना, क्योंकि हमारा मन किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान कहीं न कहीं तो जा ही रहा है, एकमात्र प्रभु की रूप माधुरी में तो डूबा नहीं। तो इसको जहां जहां मन जाए वहां वहां से भगवत भावना युक्त करना होगा। उस वस्तु के रूप और उसके प्रभाव को समझना होगा। श्री भगवान कह रहे हैं जल का अस्तित्व रस है। रसोहमप्सु कौन्तेय, जलों में मैं रस हूं। अगर जल से रस हटा दिया जाए तो जल नाम की कोई वस्तु ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है, क्योंकि ये रस तन्मात्रा से ही जल प्रकट हुआ है। मूल इसका रस है। जितना द्रवित पदार्थ है सब का मूल रस है। अगर रस न रहे तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। अब हमारी दृष्टि जितने द्रवित पदार्थों में रस भाव से गई तो हमें देखना है इस रस तत्व रूप में मेरा आराध्य देव विराजमान है। मेरे प्रभु यहां रस रूप धारण किए हुए विराजमान है। प्राकृतिक रस से जब आप भगवत भाव युक्त हृदय वाले हो जाएंगे तो आपका हृदय चिदानंद रस का रसास्वादन करने योग्य हो जाएगा। ध्यान देने की बात है। वेद कहता है रसो वैशः रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वो परब्रह्म परमात्मा रस रूप है। अब इस रस के दो विभाग यहां देखे गए, एक तो प्राकृतिक रस और एक चिदानंद रस। प्राकृतिक रस की जो अनुभूति हो रही है वो हमारे श्री कृष्ण ही हैं, वो हमारे आराध्य देव ही हैं। पर इस भाव को समझने के लिए प्राकृतिक रस का रसास्वादन करने वाली इंद्रियों को प्रभु की तरफ मोड़ने के लिए राग का त्याग करना होगा, वैराग्य। प्राकृतिक रस से वैराग्य धारण करोगे तो रस का जो असली स्वरूप है, जो यहां भी हमें रसास्वादन में आ रहा था, ये ऐसा है एक ओष कण मात्र। रस का समुद्र, रसघन मोहन मूर्तिम, वो रसो वैशः, उसका अनुभव करके ही हम इस रस को जान पाएंगे। अगर हम इस रस को राग पूर्वक सेवन करेंगे तो बात करेंगे कि रस रूप में भगवान ये, पर पापाचार बंद नहीं होगा, असाधन बंद नहीं होगा, भगवत विरोधी वृत्तियां नष्ट नहीं होंगी। ये अनुभव गम्य संतों के वचनों के आधार पर है। शास्त्र के वचन सीधे नहीं समझे जा सकते। इसीलिए महापुरुषों ने कहा प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। अनुभूत भक्तों के मुख से भगवद गीता जी, श्रीमद् भागवत आदि प्रथम श्रवण करे, जिससे संसार के प्रति राग का त्याग हो जाए। यदि हम ये सिद्धांत हृदय में नहीं धारण करते राग त्याग का, तो ये होगा कि भगवान ही तो सब रसों में है, तो हम भगवान का ही आनंद ले रहे हैं। तो आपका राग त्याग ना होने के कारण उपासना न बन के दुर्वासना बनती रहेगी और उसी से दुर्गति हो रही है। अब इसके आंतरिक रहस्य को समझना है। हमें रस समुद्र प्रभु तक पहुंचना है। इसलिए मैं जहां कहीं भी रसास्वादन हो रहा है द्रवित रस का, तो मानना है मेरे प्रभु के अंश से ही ये प्रकाशित है। ये रसास्वादन, ये आकर्षण, ये सुख वृत्ति मेरे प्रभु की, पर वहां तक पहुंचने के लिए मुझे इस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के राग का त्याग करना होगा। जो इस बात को नहीं समझता है वो गलत मार्ग को छोड़ नहीं पाता है। ये सूक्ष्म बात है। सब जगह भगवान है, तो मैं जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान से सुख भोग कर रहा हूं तो फिर त्यागने की जरूरत क्या है, क्योंकि अंतिम निर्णय भगवान ही है और ये भगवान ही है। वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए ऐसी बात कह रहा है, उपासना की पूर्ति के लिए नहीं।
तो बीच का जो आंतरिक भाव अनुभूत संतों के द्वारा समझा जाता है।